जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सर्विस बेस के अंदर ना प्लेट बनी बनाई मिलती है, बस खाना खाना है। प्रोडक्ट बेस में प्लेट खुद बनानी है, आपको खुद डालना है कौन सी सब्जी डालनी है। जिनको भी जावास्क्रिप्ट सीखना है, ECMAScript के कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो इस चैनल से देख सकते हो भाई। मतलब आपको अगर इंटरेस्ट भी नहीं है तो आप शुरू कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई बंदा है जो कोडिंग सीखना चाहता है, क्या करे, तो होता क्या है कि हमको कुछ ऐसा चैनल मिल जाता है जो इंटरेस्टिंग वे में कुछ बता रहा है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हम लोगों पे, हम कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है, तुम्हारा बहुत अच्छा होता है। मेरी ना एक सौरभ कोशिश रहती है जब मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, अब ये नेचुरल आ हम्म गया है एक्सपीरियंस के बेस पे ऑडियंस को। हम्म देखो कोई बच्चा कोडिंग सीखने आ रहा है या फिर कोई करियर काउंसलिंग के लिए आ रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो वहां पे ना अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट दूंगा तो बोर हो जाएंगे और चले जाएंगे। इट्स वेरी हम्म इंपॉर्टेंट कि उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहो ताकि उनका एक इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे हम्म बनेगा एक इन्फॉर्मेशन के बेस पे। देखो इन्फॉर्मेशन, हम्म इंटरेस्ट, पैशन, प्रोफेशन। बस इंफॉर्मेशन एकदम। कलेक्ट करी गूगल से, किसी से एडवाइस ले ली, इंटरेस्ट बनाना शुरू किया, इंटरेस्ट बन रहा है, पैशन में कन्वर्ट हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा प्रोफेशन बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो मैं और एक चीज मुझे बताना था। तो हमने कवर किया कि जावा के लिए क्या करना चाहिए, जावा या कैसे इग्नू में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इग्नू या फिर रेगुलर में कोई भी पढ़ते हो तो उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए। और सेकेंडली हमने बात किया कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के ऊपर भी हमने बात किया। तो एक एक और एक कुछ एक टिप्स एक एंड एक एक हाँ, देखो जितने भी, अगर तुमने स्पेसिफिक जावा में जाना है तो तुम्हारा हम्म एक चीज जो मैं अभी बोलने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। हम्म कोर जावा के हम्म अंदर कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग हम्म और ऊप्स कॉन्सेप्ट, बस इन हम्म चार चीजों को एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अच्छा कर लेना है। हम्म सर कलेक्शन में क्या क्या पूछते हैं? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, वर्किंग ऑफ हैशिंग। ये कुछ सिलेक्टिव हम्म क्वेश्चन है जो पूछे ही जाएंगे जब इंटरव्यू देने जाओगे। तो ओके कलेक्शन के अंदर एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, हैश टेबल क्या होता हम्म है, मैप क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर में कैसे वर्किंग है, हैशिंग की वर्किंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हो गए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। ये इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चन है। मल्टी थ्रेडिंग, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम्म कोर जावा अगर आपका अच्छा है, कोर जावा अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब कि आपने हैंड्स ऑन कर रखे हैं, प्रोग्राम्स बना रखे हैं, आपको एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये चीजें हेल्प करेंगी। और जो कॉन्फिडेंस हम्म आएगा जब आप कोडिंग करोगे वो अपने आप इंटरव्यू के टाइम पे दिखेगा। देखो आगे सही है, जावा बहुत सही है। वास्ट है, जावा बहुत वास्ट है, ये तो कोर हम्म जावा हो गया। अब किसी बच्चे ने मान लो वेब में हम्म जाना है तो जेएसपी है, हम्म सर्वलेट है, और सर्वलेटेड फिर फ्रेमवर्क आते हैं, स्प्रिंग एमवीसी हो गया, हाइबरनेट हो गया, आज के टाइम में स्प्रिंग बूट हाइबर है। आज के टाइम पे हम्म नौकरी.com पे अगर तुम्हें 20 कॉल आ रहे हैं जावा के, जिसमें से 18 कॉल होंगे स्प्रिंग बूट पे। स्प्रिंग बूट के एग्जैक्टली तो व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व, मतलब बेसिकली बट जो वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप चीजें कर रहे हो स्प्रिंग एमवीसी के अंदर, एक्चुअली स्प्रिंग बूट में हम्म एडवांटेज रहता है कि उसमें सर्वर ना इनबिल्ट होता है, आपको अलग से हम्म सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना, सही है। आपको सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है स्प्रिंग बूट के अंदर, राइट क्लिक करना और एप्लीकेशन एप्लीकेशन 2 मिनट में आप हो जाएगी। तो आपको अलग से हम्म आपको जॉब्स क्रिएट करनी है, आपको वेब सर्विस बनानी है, आपको माइक्रो सर्विसेज बनानी है, ये सब चीजें आप हम्म स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हो। तो स्प्रिंग बूट डेवलपर्स अच्छा ढूंढ रही हैं कंपनियां बहुत ज्यादा और अच्छे पैकेजेस दे रही हैं। अगर आप पूछोगे कितना पैकेज देंगे, हम्म बताया था मैं आपको। अगर फ्रेशर हो और अगर तुम्हें स्प्रिंग बूट हम्म में तुम्हारे हैंड्स ऑन है अच्छे खासे, तो तुम्हें 6 लाख से लेके हम्म 8 साल तक 8 लाख तक पैकेज मिल सकता है। फ्रेशर लेवल पे बता रहा हूँ मैं, लिंक्डइन ओके के थ्रू, नौकरी के थ्रू ही बता रहा हूँ ये। और इसमें कोई बैरियर नहीं है ऐसा कि कोई बच्चा अगर अच्छे कॉलेज से होगा तभी उसको मिलेगा, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई अगर एक्सपीरियंस ओके है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कितना है अभी, मेरा हो गया 4 के आसपास हो गया है, हम्म 18 लाख 19 लाख आराम से पैकेज मिल रहे हैं, आराम अच्छा। से। तो स्प्रिंग बूट मेन, जावा के अंदर भी राइट। स्प्रिंग बूट की बहुत ज्यादा डिमांड है। देखो अ, कोई बच्चा स्प्रिंग बूट करेगा तो उससे पहले इन सब चीजों को जरूर कोर जावा पे हैंड्स ऑन करे ही हाँ, होंगे। वो तो पहले करना मतलब ही पड़ेगा। हाँ, बट अगर आप मतलब इससे स्पेसिफिक वो जावा ना में करके पूछोगे, फायदा है। जावा में पूछोगे तो स्प्रिंग हम्म बूट, अगर किसी फ्रंट एंड के बारे में पूछोगे तो एंगुलर और रिएक्ट की बहुत हम्म ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा जॉब्स है, बहुत ज्यादा एंगुलर और रिएक्ट। इवन व्यू जेएस भी है बट एंगुलर और
रिएक्ट की बहुत ज्यादा डेडिकेटेड जॉब है, डेडिकेटेड। खाली रिएक्ट का बंदा दे दो, कुछ नहीं चाहिए। ओके। हाँ, कुछ एंगुलर, एक्चुअली मैंने देखा कि रिएक्ट एंगुलर थोड़ा थोड़ा सा डाउन हो गया है, मतलब रिएक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा देखा है। उसका रीजन है, लेकिन ऐसा हम्म उसका रीजन ये है कि जो एंगुलर है वो एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट आपकी हम्म लाइब्रेरी है। अब एक एग्जैक्टली फ्रेमवर्क को सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो जाएगा। अगर किसी बच्चे को बहुत क्विक सीखना है, क्विक, कि फटाफट से जल्दी से हम्म सीख जाऊं, तो ES6 हम्म पढ़ लो पूरा, ES6 से कॉन्सेप्ट पढ़ लो। तुम रिएक्ट को बहुत जल्दी, 40 से 45 कॉन्सेप्ट हैं रिएक्ट के अंदर, वो सारे कर लिए, उसके हम्म बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो बनाना। बट एंगुलर में हाँ, फर्स्ट यू आराम से हैव टू लर्न प्रोजेक्ट। टाइप स्क्रिप्ट, बट एंगुलर में पहले आपको टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट हाँ। एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। वो आप हम्म सीखोगे, उसके बाद वो आप इंप्लीमेंट करोगे एंगुलर के अंदर। फिर एंगुलर के अपने कॉन्सेप्ट हैं, और एंगुलर का वर्जन 12 पहुंच गया है। ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं कि वर्जन पे वर्जन आ रहे हैं यार, कैसे ये वो, बट हो जाती है अगर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है तो। कईयों की बहुत ज्यादा फेवरेट होगी, आई थिंक आपके सब्सक्राइबर्स भी होंगे, उन कईयों की बहुत ज्यादा फेवरेट एंगुलर होगी। बट जब भी मैं बात एंगुलर करता हूँ होगी। एंगुलर और रिएक्ट की, मैं कहता हूँ भाई ऐसा है, ये मेरा ओपिनियन है, दोनों की डिमांड बोलता हूँ मैं, ये नहीं कहता ये बेस्ट है वो हम्म बेस्ट है। इट्स ऑल डिपेंड एकदम हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है। बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम वो उस उसके चीज हिसाब पे से। हम काम करके देंगे। ऑब्वियसली बेस्ट कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम टेक्नोलॉजी चूज करेंगे ना। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, तो बेस्ट कुछ कोई नहीं बात होता। नहीं ये कि मैं आपके बेस्ट कुछ चैनल पे नहीं ही है। बोलना चाहता हूँ, ये मैं आपके चैनल पे ही बोलना चाहता हूँ। बहुत बच्चे मुझे आज भी लिखते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर बेस्ट बताओ, बेस्ट क्या है। बेस्ट कुछ नहीं हम्म होता। PHP की भी डिमांड है, C++ की भी डिमांड है, सी की भी डिमांड है। अगर आप सी में अच्छे हो तो एग्जैक्टली जॉब्स वहां भी मिल जाएगी। सब में। तो इसी से रिलेटेड मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर मींस कोडिंग लाइन पे आना चाहते हैं, इसलिए फॉर एग्जांपल बीसीए या बीसीए पे एडमिशन लिया। अब देखो कि कॉलेज में तो हम सी से स्टार्ट करते, C++ जावा इस तरह से आगे बढ़ते, लेकिन उनका अगर माइंडसेट ऐसा है कि मुझे को प्रोग्रामिंग में जाना है, तो कौन सा लैंग्वेज मैं चूज करूँ, या किस तरह से, मतलब चूज किस तरह से करें? देखो, जितने भी बच्चे हैं जो कंप्यूटर फील्ड में हैं, बीटेक कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, हम्म अकॉर्डिंग टू मी आज की मार्केट को देखते हुए, तुम अभी हम्म फ्रेशर हो, राइट? तुमने हम्म सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे जो कॉलेज में तुम्हें पढ़ाए गए हैं, बस उतना काफी है। हम्म उसको, नॉलेज को यहाँ पे रखना है, दैट्स इट। और अब तुम्हें पकड़ना है जावास्क्रिप्ट। देखो, ओके। जावा का बंदा हूँ, एडवाइस देना हम्म होता तो जावा की दे देता कि जावा कर लो, नहीं हम्म दे रहा। हम्म मार्केट को देख के बात कर रहा हूँ। अगर हम्म जितने भी तुम बच्चे हो अभी अपना फोकस जावास्क्रिप्ट पे रखोगे, क्या पाथ रहना चाहिए? पहले तुम्हें बेसिक W3 स्कूल फॉलो करना है। जो भी हम्म जावास्क्रिप्ट है वो बेसिक जावास्क्रिप्ट है, उसमें कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जितने भी वो हम्म कॉन्सेप्ट है पहले कर लो। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, वेरिएबल हो गया, इफ एल्स व्हाइल लूप, वहां तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा। पूरे हम्म डॉम, पूरा हमारे पास डॉम होता है HTML का। कोई एट्रीब्यूट से हम्म वैल्यू निकालनी है, कोई आईडीज के थ्रू वैल्यू निकालनी है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय एग्जैक्टली। आईडी का यूज करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें वहां W3 स्कूल में मिलेंगे। वो सब तुमने कर लिए, सर मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है ES6। ES6 एक, यू कैन से, एडवांस जावास्क्रिप्ट। आप फंक्शन बनाते हो, हम्म राइट? नॉर्मल हम्म जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हो, फंक्शन, फंक्शन नहीं, फंक्शन बन गया। वहां पे क्या है, उसका ऑल्टरनेटिव है एरो फंक्शन। तो विद एरो द हेल्प फंक्शन ऑफ दैट एरो एग्जैक्टली। फंक्शन वी कैन अचीव सेम थिंग जो हम वहां कर रहे हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर, चीजें रेस्ट छोटे हो ऑपरेटर, गए। हाँ चीजें छोटी हो गई। रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, एरो फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपको ES6 में सिखाई जाएंगी। और ये भी आप हम्म W3 स्कूल से फॉलो कर सकते हो, उतना काफी है, कहीं बहुत दूर नहीं जाना, सब कुछ तुम्हारे पास ही है। इतना कर लिया, हम्म उसके बाद यू कैन स्टार्ट एंगुलर और रिएक्ट, वट एवर यू वांट टू स्टार्ट। और जैसे तुमने रिएक्ट कंप्लीट किया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मार्केट में जॉब्स हैं। एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, बट एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है। और उसके भी बहुत तरीके हैं, उस पर कभी फिर किसी और दिन बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। बट ये है कि हम्म इतना करने के बाद भी, देखो अब जावा में जाओगे, कोर जावा, अब यहाँ पे बहुत ट्री खुलता जाएगा, मतलब एंड नहीं है। हम्म बट एंड यहाँ नहीं पे है। एडवांटेज रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर की चीजें लिमिटेड है। और लिमिटेड मतलब वैसे लिमिटेड नहीं, मतलब तुम्हें पता है कि अच्छा ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। पर जावा में ना हम्म श्योरिटी थोड़ी कम रहती है, ये कर लूंगा तो ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के माइंड में बीच बदल जाते हैं। अरे मेरा मन नहीं लग बदल रहा, मैं नहीं जाते कर हैं। रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा JSP हम्म सर्वलेट, मैं नहीं कर रहा स्प्रिंग, नहीं मेरे से नहीं हो रहा। हर तरीके की मैं जब बात करता हूँ, जेनरिक बात करता हूँ सबको देख के। हम्म सो जावा में भी यार मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता जावा अब, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया। मैं नहीं, मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस लोगों के लिए ऐड ऑन कर एडवांटेज क्या सकते है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐड ऑन कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू, आपको वो एक
पैकेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हेल्प करेगा और ज्यादा आपको अच्छा पैकेज मिल सके। हम्म। अच्छा, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे जावा में काम कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो आप क्या बताना कि मैं स्विच करूँ कि नहीं करूँ, मतलब एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी, तो इस चीज को आप कैसे देखते हो, देखो, या फिर क्या एडवाइस दोगे? मेरा जो अभी 2 महीने का रिसेंट एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। हम्म। लैंग्वेज स्विच करना खराब नहीं है, उसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है इंटरव्यू के टाइम पे। ओके। तुम, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक तुम्हें, और तुम सारा कंटेंट सौरभ मेरे से निकलवा रहे हो जो मेरा आने वाले चैनल पे आने वाले टाइम पे चैनल पे आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन जानी चाहिए बस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एकदम होता एकदम। क्या है, मान लो मैं जावा में काम करता हूँ, ठीक है, हम्म और मैंने समहाउ मैं रिएक्ट में बहुत अच्छा हूँ या एंगुलर बहुत अच्छा है, बट मेरे पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी कंपनी में मैंने नहीं काम किया, कभी रिएक्ट पे काम नहीं किया, एंगुलर पे काम नहीं किया। अब हुआ क्या, मेरे पास एक इंटरव्यू कॉल आया, उन्होंने कहा कि एंगुलर प्रोफाइल है, 3 साल हम्म एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने 3 साल हम्म काम किया है, मैंने झूठ बोल दिया। मैं गया इंटरव्यू देने, समहाउ इंटरव्यू क्रैक भी हो गया। मतलब ठीक है, हम्म 45 मिनट में तुमसे क्या, तुम्हारी जान थोड़ी ले लेगा वो। पूछ लिया उसने 45 मिनट हम्म तुमसे जो पूछना था, क्रैक हो गया। सेकंड राउंड भी क्रैक हो गया, ऐसा ही हुआ, सेकंड राउंड भी वो भी क्रैक हो गया, अच्छा राउंड हुआ, पैसे ही मिल गए, 15 लाख का पैकेज मिल गया। क्या बात है भाई, ओके। 15 लाख का पैकेज मिल गया, और क्या चाहिए, लाइफ सेट है। अब ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग शुरू हुई। अब भाई बंदा फ्रेशर तो नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, लॉजिक काम पकड़ो। हम्म अब जब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने आई, ओहो ये क्या हो गया, तुम प्रॉब्लम हो रही है, और बाई चांस जो आसपास के लोग हैं वो हेल्पफुल नहीं है, फंस गए, अच्छा। जॉब चेंज करो। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, जावा पे है, पाइथन पे है, पीएचपी पे है, उसको बिल्कुल भी तुमने नहीं भूलना है, वो साथ ही राइट, जाएगा, एग्जैक्टली वो साथ जाना एग्जैक्टली। चाहिए, वो साथ जाएगा। सर, मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का जावा पे है, ये मेरे स्टैक हैं जो मैंने करंट प्रोजेक्ट में काम किए हैं, बट मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया है, जो होममेड प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो रिएक्ट पे किए हैं, एंगुलर पे किए हैं, ये वो नॉलेज है मेरे पास। अगर आपको लगता है जिस प्रोफाइल के लिए आप ढूंढ रहे हो, अगर आपको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास फ्रंट एंड का भी नॉलेज हो, बेशक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हम्म नहीं है सर मेरे पास, बट मेरे पास ये इस हम्म तरीके की नॉलेज है, और वैसा जावा का एक्सपीरियंस है, दोनों को मिला के एकदम मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जिस प्रोफाइल के लिए आप ढूंढ रहे हो, अगर मैं वो सेटिस्फाई करता हूँ, तो आप मुझे हायर कर सकते हो। एकदम टू द पॉइंट क्लियर रहना है, कोई झूठ नहीं, मतलब जो है वैसा जित- एकदम बिल्कुल बताना है। जितना ईमानदारी से इंटरव्यू दोगे उतना आगे के लिए अच्छा है, एकदम एकदम घुमाना एकदम। नहीं है, घुमाना नहीं है। हाँ, एक चीज होता है कि कंपनी में जाने के बाद हम कोई कुछ नए टेक्नोलॉजी में मौका मिलता है, तो उसके बाद मैं सोचता हूँ ठीक है, उसको एडॉप्ट करके आप सीख सकते हो, क्योंकि काम करोगे तभी आपको उस चीज के बारे में और भी अच्छा नॉलेज होगा। जब तक काम नहीं करोगे तो वो चीज, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने रिएक्ट सीखा, ठीक है, अगर मैं रिएक्ट पे कुछ चीजें ना बनाऊं, कुछ रियल वर्ल्ड प्रोग्राम मतलब कोडिंग ना करूं, तो भूल जाऊंगा, 1 महीने बाद कुछ याद नहीं रहेगा यहाँ पे। तो हाँ, उस पे काम करना जरूरी है, सीखना उतना इम्पोर्टेंट, सीख तो जाओगे लेकिन अब मतलब आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि ये मुझे करना है। मैं आपको बताता हूँ इसका एक और होता क्या है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आई एम कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट। होता क्या है कि हम एक टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं, बट समहाउ मैं कर कुछ रहा था, मिल कुछ और गया, कर कुछ हम्म रहा था, मिल कुछ और गया। अब हम्म मैं वहां पे वो काम करना शुरू कर दिया और इसको छोड़ दिया। अगर आपका गोल क्लियर है कि नहीं, मुझे जॉब चाहिए तो खाली रिएक्ट जेएस के अंदर ही चाहिए, मुझे जॉब चाहिए तो हम्म खाली एंगुलर में चाहिए, आपने कुछ सोच हम्म लिया है, तो तुम्हें चाहे जावा में भी हम्म मिल रही होगी ना, नहीं मुझे रिएक्ट में ही चाहिए, तो माइंड मेकअप बहुत जरूरी है। एकदम 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 सही, ये बात भी सही है। तो बहुत बातें हो गई, मतलब मैं, मेरे पास जितना सवाल है मैं अगर पूछता जाऊंगा तो शायद वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और आपके पास मैं टाइम भी उतना चाहता नहीं हूँ होगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं एग्जाम आसाने के, सबको इस पे इतने कमेंट करने हैं, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी टेक्निकल सुनने वाले देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, काफी यूजफुल कंटेंट देते हैं ये। और जितने ज्यादा कमेंट करोगे, उतनी जल्दी मुझे दोबारा बुलाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि कमेंट के बेस पे तो चीजें होती है ना, कि अब जैसे कमेंट्स आएंगे, इनको लगेगा कि हाँ भाई उनको दोबारा बुलाया जाए, तो आप बिल्कुल ये मुझे दोबारा बुलाएंगे, और मैं इसी एग्जैक्टली। तरीके से हम दोबारा सेशन करेंगे और आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी सौरभ के ऊपर है कितना कंटेंट निकलवा पाते हैं। बट आपके
बट इन्होंने आज कुछ ऐसी चीजें राज खुलवा दिए मेरे जो मुझे अभी नहीं डिस्क्लोज करने थे, ठीक है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, और जो एक राइट इन्फॉर्मेशन राइट जगह जा रही है तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता वो चीज शेयर करने में। बट ये सारा मटेरियल जितना है ना, मेरा पूरा जो भी 2 महीने 2.5 महीने का था, ये सब मैं एक अच्छी एक प्लेलिस्ट लॉन्च करने वाला हूँ कंप्लीट मेरे बारे में। बहुत बार लोग कहते हैं सर अपने बारे में बताओ, एकदम। आप किसी को बुला रहे हो किसी को बुला रहे हो, बट आज शायद आपके चैनल के थ्रू मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स को जानने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लास्ट एंड फाइनल मैं एक चीज ही पूछूंगा, मतलब पूछना चाहता हूँ तो खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी फाइनल टिप जो अच्छा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है। मुझे लगा सैलरी पूछ रहे हो मेरी। थैंक गॉड भाई, मैंने कही आज इस मतलब मैंने तो देखा है, मतलब जब भी लाइव पे आते हो सैलरी कितना है भाई बता दो। सैलरी बताएंगे यार, अब लोगों का जल्दी बताएंगे, सैलरी बता देंगे अब। बहुत बहुत क्यूरियोसिटी लग लोगों का। सैलरी बता तो देंगे। फाइनल चीज के जो लोग प्रोग्रामिंग लाइन में है, कोडिंग लाइन पे है, उनको क्या बताना चाहोगे? मतलब कुछ मोटिवेशन के लिए या फिर कुछ एडवाइस, क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को? सबसे पहली चीज, अगर वो आ गई तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पेशेंस, ओके, पेशेंस रखने हैं। राइट, एकदम एकदम। तुम्हें जो भी करना है, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें कोडिंग करनी है, तुम्हें आगे मैनेजर बनना है। मैं जब मैंने ज्वाइन किया था, अपना करियर स्टार्ट किया, तो मेरे में थोड़े पेशेंस ना नहीं थे। मतलब मैं बहुत ना एक्साइटेड रहता था चीज़ों को लेके। अच्छी बात है, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है कोई नई चीज़ शुरू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। बट बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है अपने, आप मुंह से क्या निकाल रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा ना निकल जाए, करना पड़ेगा। कितना निकालना है कितना नहीं निकालना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना पेशेंस रखोगे उतना अपने आप से बात कर पाओगे, क्योंकि ज्यादा चीजें बाहर नहीं आएंगी। तुम्हें पता है, खुद से बात करोगे कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। जितना हो सके अच्छे लोगों को सुनो, तो वहां से अच्छे राइट थॉट्स जाएंगे, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग थॉट बिल्ड हो पाएगा तुम्हारे खुद के लिए। संदीप महेश्वरी, राइट। आई थिंक सब जानते हैं उनके बारे में, मैं उनको बहुत सुनता हूँ। हम्म। तो उनको आप सुनो, उनके राइट। लेक्चर्स को खाली सुनना नहीं है। और क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस का बता रहे हैं, तो उनको कॉपी नहीं करना है क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है। शायद कॉपी करने के, आपको भी इमेजेस बाजार खोलना नहीं है। राइट, तो उससे ये देख सकते हो कि जो वो बातें हैं मैं कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली। देखो, तुम सब यार आईटी में हो, आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, कल इस चैनल पे कोई और आएगा वो एडवाइस देगा। एडवाइस तक ठीक है, बट कैसे आप कैसे एडवाइस यूज कर पा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर, अगर वो हो जाती हम्म। है तो आपने इस वीडियो को देख, हम्म। जो ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। अगर पेशेंस है ओके। तो चीजें, अगर आप सब्र होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, जो भी चीजें कर रहे हो थोड़ा उसमें कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि आज कर रहा हूँ कल नहीं कर रहा, फिर प्रॉब्लम है वहां पे। और वो डेडिकेशन अपने आप हो जाती है जब आप वो चीजें, क्योंकि जब आप कोई चीज कंसिस्टेंसी के साथ करते हो ना, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़े टाइम बाद ना आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं बट मिल जाते हैं, कईयों को जल्दी मिल जाते हैं मिलते हैं। बट मिल जाते हैं। ये मैं आपको अपने फॉर एक्सपीरियंस श्योर। के, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कुछ वाइट बाल दिख रहे हैं दाढ़ी के, ये ऐसे नहीं किए हैं। तो ये लोगों को देखा है, खुद भी सीखी है चीजें, उसके बेस पे ही चीजें मैं आपको बता पा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा लगा सुनेजा भाई। इतना थोड़ा कितना कितना मिनट का सेशन हो गया है? आई थिंक हो गया होगा 30 मिनट के आसपास। मुझे लगता है कि आपको ये ब्रेक करके डालना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस पता नहीं पूरा देखेगी नहीं देखेगी। 2 पार्ट निकालने हाँ, पड़ेंगे आपको। मैं भी वही सोच रहा हूँ, ब्रेक करके ही डालेंगे। नहीं, बढ़िया है। कुछ अच्छी चीजें, अच्छी बातें, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आई, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। और कमेंट करके जरूर बताना, और टेक्निकल सुनेजा चैनल को एक बार जस्ट आप विजिट कर लो, कोई भी आप प्लेलिस्ट उठा के जस्ट देख लो। इस बंदे का थोड़ा टेक्निक आप देख लोगे ना, तो आपको लगेगा कि जब भी आप कुछ सीखना चाहोगे, ये टेक्निकल सुनेजा डाला है क्या, देख लेता हूँ, तो ऐसा आपका हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस चैनल से कोऑर्डिनेटर सीखा था, फर्स्ट कोऑर्डिनेटर, तब ये टेक्निकल सुनेजा नाम भी नहीं था, तब था ट्यूटोरियल्स पॉइंट 2K60। राइट। ठीक है, तो उसके बाद नाम चेंज हुआ है। तो बढ़िया है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा देख लो चैनल को, ठीक है। और पीएचपी जो सीखना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट जो सीखना चाहते हो, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि जावा के लिए भी आप लाओ,
ये मैं चाहता हूँ पर्सनली, क्योंकि आपका जावा का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। जो डीएस का तो कोर्स आएगा वो जावा बेस्ड ही होगा पूरा, तो डोंट वरी, वी विल अच्छा, डेफिनेटली तो कवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो वो भी बताना, ठीक है। और टेक्निकल सुनेजा का इंस्टाग्राम भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो टेक्निकल सुनेजा कांटेक्ट कर, आप अगर कांटेक्ट करते हो तो ज्यादातर टाइम रिप्लाई अरे जरूर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितने भी बच्चे हैं, मैं कभी भी जैसे मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई सबका करता हूँ। एकदम एकदम एकदम। तो थैंक यू सो मच सुनेजा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करता हूँ एक बार और आएंगे आप हमारे चैनल पे, एक बार नहीं बार बार ही आते रहेंगे। तो थैंक सोचते यू, हैं बाद में कुछ। थैंक यू सो मच सौरभ, आपने चैनल पे बुलाया। ये आपका माइंडसेट और जो आपका वे है रिस्पेक्ट देने का, जो हमें खींच लाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल पे बुलाया, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी हम ऐसे लेक्चर सेशंस और बनाएंगे। एंड गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विद बेल आइकन, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, और कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो वो मैं ही पढ़ूंगा इनके चैनल पे जाके। तो विल डेफिनेटली एग्जैक्टली। प्लान कुछ एक नया, एक और हम सेशन रिकॉर्ड करें इस तरीके से। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते और बनाते कुछ धमाका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।